हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संघर्ष स्टडी क्लासेस में। आज क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर वन श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, जो 2027 के एग्ज़ाम का वीवीआई होगा। 30 ठो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करेंगे आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले का आपका क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन नंबर ए में है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी में आपका है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी में आपका है रामचंद्र शुक्ल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? ये कह रहा है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है कौन सा विद्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है कहानी, ऑप्शन नंबर बी में आपका है ऑप्शन नंबर बी में आपका है कविता, ऑप्शन नंबर सी में है भाषण, ऑप्शन नंबर डी में है नाटक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है यह लिखल है, यह पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हु आर शूद्राक्ष, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए हिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है द अनटचेबल्स दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए हिलेशन ऑफ कास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए हिलेशन ऑफ कास्ट। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ए हिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पास आया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशल के लिए किसे आवश्यकता मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी में है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर डी में है धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी में धन विभाजन, ऑप्शन नंबर डी में है वर्ग विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा श्रम विभाजन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, श्रम विभाजन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है किस प्रकार के श्रम विभाजन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है स्वामित्व, उसके बाद लिखा है स्वामित्व, उसके लिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी में है अस्वाभाविक, ऑप्शन नंबर डी में है वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्वाभाविक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अस्वाभाविक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है जाति प्रथा में श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है रुचि पर आधारित, ऑप्शन नंबर ए है रुचि पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी है योग पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी है मैट्रिक पेशा पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा पर आधारित। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन का आधार माना गया है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन का आधार क्या माना गया है? तो ये
पैतृक के आधार पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, जाति प्रथा, जाति प्रथा व्यक्ति को किसके लिए बाध्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है अपनी पसंद का काम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी में है पैतृक पेशा अपनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में है उच्च शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी में है व्यवसायिक बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रिक पेशा के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रिक पेशा के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कौन सा कारण बनी हुई है? कहना यह चाहता है कि जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का कौन सी कारण बना हुई है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर बी में है प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर सी में है अस्थायी रूप से। ऑप्शन नंबर डी में है सामान्य रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 9 नंबर, आदर्श समाज में किन किन 3 भावनाओं का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए में है धन, बल और सत्ता की। ऑप्शन नंबर बी में है स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व को। उसके लिए ऑप्शन नंबर 6 में शिक्षा, रोजगार और व्यापार। ऑप्शन नंबर डी में है धर्म, जाति और भाषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीत्व का अर्थ क्या होता है? भारतीत्व का अर्थ क्या होता है? अगला क्वेश्चन है भारतीत्व का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ समानता, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी में है अधिकार। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, भाईचारा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। 11 नंबर है, 11 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का आधार क्या है? कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जाति, ऑप्शन नंबर बी में है भाईचारा, ऑप्शन नंबर सी में है धन, ऑप्शन नंबर डी में है शक्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाईचारा। इसका राइट हो जाएगा आंसर भाईचारा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? अगला क्वेश्चन मेरे पास देखते हैं। देखिए यहाँ पर संघर्ष स्टडी क्लासेस से जुड़ जाइएगा। अगर जो सब्सक्राइब ना कर ले रहिएगा तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है इस पर। वह क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दूध और पानी की तरह। ऑप्शन नंबर दूध और पानी की तरह। ऑप्शन बी में है तेल और पानी की तरह। ऑप्शन सी में है रेत और पानी की तरह। ऑप्शन नंबर डी में है नमक और मिट्टी की तरह। ये आप आंसर को आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो दूध और पानी की तरह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सीधे क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, केवल पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो दिया है 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 14 अप्रैल 1892 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद बताइएगा। राइट इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कौन सा है, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है पटना में, तो भीमराव अंबेडकर के पटना में जन्म हुआ था, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है महू में। ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, महू में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महू में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस सब के क्वेश्चन को इनका जन्म स्थान, उसके बाद मृत्यु, और पिता के नाम, माता के नाम, पत्नी के नाम, इन्होंने कहने का मतलब बोर्ड का एग्जाम पहली बार कहाँ दिए थे, उसका पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, मतलब कहने का मतलब है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ये सब क्वेश्चन VVI है जो आप लोगों को याद करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता के नाम क्या है। अगला क्वेश्चन हम क्या देखे थे, चलिए यही ना क्वेश्चन है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए नंबर, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है रामजी सकपाल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है रामदेव सकपाल। ऑप्शन सी में दिया है रामनाथ सकपाल। ऑप्शन डी में दिया है राधे श्याम सकपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे कहने से रामजी सकपाल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मुख्य नायक क्या था, मतलब मुख्य नायक क्या था। कहना चाह रहा है कि मुख्य नायक क्या था। चलिए देखते हैं मुख्य नायक क्या था। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है कहानी। ऑप्शन नंबर ए में है कहानी। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी में है पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी में ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपका हो जाएगा समाचार। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो उपन्यास है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मेरे पास अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे। देखिए ये क्वेश्चन बोले थे ना, इस तरह के क्वेश्चन याद करके रखना है 100%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी में है लंदन। ऑप्शन नंबर सी में है पेरिस। ऑप्शन नंबर डी में है रोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, अगला क्वेश्चन है आपका हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन एवं संरचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। कहना यह चाह रहे हैं, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति में कौन शामिल थे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुद्धम मतलब बुद्ध। ऑप्शन बी में हो जाएगा कबीर। ऑप्शन सी में हो जाएगा ज्योतिराव फुले। ऑप्शन डी में हो जाएगा क्या,
उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या है कि उनके जीवन में प्रेरक व्यक्ति तीनों थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिराव फुले भी थे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मेरे पास अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है जाति प्रथा, लिखल है जाति प्रथा तोड़क, जाति पाति तोड़क मंडल का भाषण किस वर्ष हुआ था? जाति मतलब जात पात का तोड़क मंडल का भाषण किस वर्ष हुआ था? चलिए इसका क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1937 में। मेरे कहने से हो जाएगा 1936 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाहौर में यही भाषण दिए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी ही राइट इसका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, मेरे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, जाति प्रथा मनुष्य की किस स्वतंत्रता को समाप्त करती है? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेशा चुनने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी नंबर घूमने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी नंबर पढ़ने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी बोलने की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे कहने से ऑप्शन नंबर ए पेशा चुनने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पेशा चुनने की स्वतंत्रता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, मेरे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक समाज में पेशा किस आधार पर चुना जाता था? मतलब आधुनिक समाज में किस आधार पर पेशा चुना जाता था? किस आधार लिखल है, आधुनिक समाज में पेशा किस आधार पर चुना जाता था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जन्म के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो जन्म के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए जन्म के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी जाति के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी रुचि और योग के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी परिवार के आधार पर। तो मेरे कहने से हो जाएगा जाति के आधार पर। मेरे कहने से क्या हो जाएगा? जाति के आधार पर। 21 नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी 21 नंबर का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुचि और योग के आधार पर। रुचि और योग के, क्योंकि आधुनिक समाज ने कह रहा है तो आधुनिक समाज में रुचि और योग के आधार पर हो जाएगा। सॉरी गलती हो गया था, इसका राइट आंसर होगा रुचि और योग के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? मेरे पास अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति प्रथा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो जाति प्रथा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो जाति प्रथा की सबसे बड़ी समस्या ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, यह कार्य कुशल बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? यह कार्य कुशल बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो यह व्यक्ति को पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं देती है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा, यह शिक्षा बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यह बेरोजगारी समाप्त करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह व्यक्ति को पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं देती है। कह रहा है कि जाति प्रथा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह व्यक्ति को पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं देती है जाति प्रथा में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जाति प्रथा किसका विभाजन करता है? तो आप लोग बताइएगा जाति प्रथा किसका विभाजन करता है? तो जाति प्रथा विभाजन करता है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे केवल धन का, ऑप्शन नंबर बी केवल भूमि का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रमिकों का। अब ऑप्शन नंबर डी को हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी किधर गया जी? ऑप्शन नंबर डी कहाँ गया जी? ऑप्शन नंबर डी, चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है केवल शिक्षा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो मेरे कहने से किसका राइट आंसर हो जाएगा केवल श्रम का। हमारा मेरे कहने से राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे कहने से इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए श्रमिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार पेशा किससे संबंधित होती है? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। जाति प्रथा के अनुसार
जाति प्रथा के अनुसार पेशा किससे संबंधित होती है? चलिए ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी है पैतृक के परंपरा के अनुसार। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है आधुनिक शिक्षा के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी है व्यक्ति के योग्यता के आधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैतृक परंपरा के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है? तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? चलिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे जाति के आधारित, उसके लिखल है असमानता के आधारित, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा वाला। ऑप्शन नंबर डी में है केवल आर्थिक रूप से समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा वाला। चलिए इस आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। देखिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन। निधन मतलब होता है मृत्यु। निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु। निधन मतलब होता है मृत्यु। निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु। निधन मतलब होता है मृत्यु। इसको याद रखिएगा, निधन मतलब आपका हो जाता है मृत्यु। चलिए इसको याद रखिएगा, निधन मतलब मृत्यु होता है। निधन या मृत्यु एक ही होता है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो 1954 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। वो कहाँ पर मरे थे? तो दिल्ली में। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था दिल्ली में। इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? देखिए आइए क्या क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? देखिए वो क्वेश्चन आ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी क्या है? नागपुर, ऑप्शन नंबर डी क्या है? मऊ। इसका राइट आंसर हम पहले ही बता दिए कि दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा आपका 28। चलिए 28 में पूछ रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? चलिए ऑप्शन नंबर ए में आपका हो जाएगा प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए में प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी ज्योतिराव फूले। चलिए जी महात्मा ज्योतिराव फूले। तो मेरे कहने से इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के समाज की आवश्यकता है? किस प्रकार के समाज की आवश्यकता है? चलिए जी ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में है असमानता समाज, उसके में लिखल है जातिवादी समाज। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्वतंत्रता, समानता मूलक और बंधुत्वपूर्ण समाज। ऑप्शन नंबर सी ये है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है केवल आर्थिक। ऑप्शन नंबर डी में केवल दिया है केवल आर्थिक। मेरे कहने से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, समानता का मूलक और बंधुत्वपूर्ण समाज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन सबसे सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे जाति प्रथा का समर्थन करना। ऑप्शन नंबर बी में है जाति प्रथा के लिखल है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? जातिगत भेदभाव का विरोध करना। ऑप्शन नंबर सी में है मैत्रिक पेशा को बढ़ावा देना। उसके नाम ऑप्शन नंबर डी में है सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना। मेरे कहने से क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जातिगत भेदभाव का विरोध करना। क्योंकि जाति भेदभाव सबसे बड़का मूर्ख की बात है।
क्या है कि जो पढ़े लिखे इंसान रहता है वे जाति को नहीं मानता है और भेदभाव नहीं करता है। बाकी मेरे समाज में अभी भी भारत में देखते हैं कि जाति प्रथा मतलब जाति के आधार पर ही सब कुछ या किसी को ऊंच नीच देखा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह चैप्टर को लिखे हैं और लोगों को जागरूक करने या शिक्षा देने की प्रेरणा देने की कोशिश की है कि इससे भी क्या मिले, और सब दूध और पानी की तरह मिश्रण की तरह भाई की तरह मिश्रण की तरह मिल कर रहें। चलिए अब इसमें एक पॉइंट देखते हैं, नोट पॉइंट लिखा हुआ है खासकर क्वेश्चन इसमें 30 को क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को 20 में पॉइंट किया गया है कि किस क्वेश्चन पर पूरे तैयारी करना है कि 2027 में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, उसके बाद 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21 और 26, 30 ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको 100% क्या होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए। चलिए आपका 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। हमने देखा इसमें 30 VVI क्वेश्चन, VVI 30 क्वेश्चन देखा है, 30 VVI क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर लिए। अब अगले क्वेश्चन चैप्टर 2 में अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगर जो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर जो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट चैप्टर 2 में अच्छी तरह से इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल के वीडियो में।